नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन। कल की क्लास में हमने औसत पर चर्चा की थी, क्लास फर्स्ट औसत। ठीक सब, आज भी हम औसत पर ही चर्चा करने वाले हैं। औसत को मैंने मध्यमान बताया था, मध्यमान, मध्यमान कह सकते हैं या माध्य भी कह सकते हैं, माध्य बीच की संख्या। लेकिन मध्यमान क्रमागत राशि या ऐसी राशियां जिनके मध्य अंतर कैसा पाया जाता है, समान, उन राशियों के लिए औसत क्या होता है, मध्यमान होता है। ठीक सब, तो कल की क्लास में हमने क्रमागत राशियों पर आधारित क्वेश्चन कराए थे, समांतर श्रेणियों पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। आज हमारी औसत की दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों से ही चर्चा करने वाले। ठीक सर, इसके बाद यहाँ पर अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कि यदि किसी समूह का औसत दे रखा है, किसी समूह का क्या दे रखा है, औसत, पुराना औसत दे रखा है समूह के लिए, समूह का औसत क्या दे रखा है, n दे रखा है, और उसमें किसी संख्या की प्रत्येक पद में, उस समूह के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी जाए तो औसत में भी संख्या को जोड़ दिया जाएगा, घटाई जाए तो औसत में से भी संख्या को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। प्रत्येक पद की बात कर रहा हूं, प्रत्येक पद में कोई समान संख्या को जोड़ा जाता है तो नया औसत ज्ञात करते समय उस संख्या को औसत में जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक पद में से किसी संख्या को घटाया जाता है तो औसत में से भी उस संख्या को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, या फिर गुणा किया जाए। क्या किया जाए, गुणा। प्रत्येक पद में गुणा किया जाए तो औसत में भी गुणनफल कर दिया जाता है, और भाग दिया जाए तो औसत में भी उस संख्या का क्या दे दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। तो बताओ, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं अब क्वेश्चनों के माध्यम से। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा है कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 25 है, 25 है। यदि प्रत्येक पद में, यदि प्रत्येक पद में या प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। तो बताओ, ध्यान देना, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 8, तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, पुराना औसत, पुराना औसत। और पुराने औसत में भी समान संख्या को अगर जोड़ रहे तो जोड़ दिया जाएगा, घटा रहे तो घटा दिया जाएगा। पुराना औसत प्लस एक्स, एक्स मतलब जोड़ी गई, घटाई गई संख्या या भाग दी गई संख्या या गुणा की गई संख्या, तो आपका औसत होगा 25 प्लस 8, और 25 और 8 33। तो आपका नया औसत जो निकल कर आएगा वह कितना होगा, 33। इसके बाद बताओ, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यदि 18 संख्याओं का औसत, 18 संख्याओं का औसत 40 है, 40 है। यदि प्रत्येक पद में से, प्रत्येक पद में से 5 घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, क्या होगा। तो बताओ, यहाँ पर नया औसत निकालेंगे, नया औसत, और नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, नया औसत, पुराना औसत कितना है, 40, पुराना औसत कितना है, 40, और प्रत्येक पद में से 5 घटाया जा रहा है तो नया औसत निकालने के लिए पुराने औसत में से भी इसको घटा दिया जाएगा, 5 को घटा दिया जाएगा,
तो 40 माइनस 5, तो आपका आंसर कितना रहेगा बेटा? 35। कितना रहेगा? 35। इससे अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैंने जोड़ से लिया है, एक क्वेश्चन किससे लिया है बेटा? घटाव से। अगला क्वेश्चन मैं किससे ले रहा हूँ? गुणा से। किससे ले रहा हूँ? गुणा से। ठीक सब। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखो, यदि 12 संख्याओं का औसत, यदि 12 संख्याओं का औसत 18 है, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? दो गुना कर दिया जाए तो नया औसत होगा, नया औसत होगा। तो बेटाओ यहाँ पर देखना, नया औसत आपका क्या बेटाओ? नया औसत। पुराना औसत कितना है? 18। पुराना औसत कितना है? 18। संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, तो औसत से मतलब है। और प्रत्येक संख्या को डबल किया जाए, प्रत्येक संख्या को क्या किया जा रहा है? डबल। तो नया औसत निकालने के लिए औसत को भी क्या कर दिया जाएगा? दोगुना। तो 18 दूनी 36। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 36। नया औसत कितना होगा बेटा? 36। इससे आगे बात करते हैं। यदि 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत 48 है, 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में किसकी बेटा? प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दे दिया जाए तो नया औसत होगा। तो नया औसत होगा, आपका नया औसत क्या होगा? देखो बेटाओ, नया औसत, पुराना औसत क्या है बेटाओ? पुराना औसत 48। और प्रत्येक संख्या में किसका भाग दिया जा रहा है? 3 का। प्रत्येक संख्या में किसका भाग दिया जा रहा है? 3 का। तो नया औसत निकालते समय भी आप किसका भाग दे देंगे? 3 का। तो नया औसत आपका जो निकल के आएगा, 48 को डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 16। 48 में 3 का भाग देने पर कितना आंसर प्राप्त हो रहा है? 16। ठीक सर। ये प्रत्येक संख्या के लिए मैंने बोला था। अगर प्रत्येक संख्या ना बोलकर आपको कुछ संख्याओं के बारे में, जैसे कि अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जोड़ पर आधारित। जैसे बेटा मैंने बोला, यदि 18 संख्याओं का औसत 20 है, 20 है। यदि आधी संख्याओं, यदि कितनी बताओ? आधी संख्या। और आधी संख्या 20 की आधी, 18 संख्याओं की आधी संख्या कितनी हो गई? 9 संख्या। यदि आधी संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए, 10 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या होगा? ठीक सर, होगा। तो बताओ, नया औसत, इसको जब आधी चौथाई संख्याओं के बारे में बात करता है तो इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नया औसत बराबर पुराना औसत। कौन सा बताओ? पुराना औसत। लेकिन जो वृद्धि की गई है वो आधी संख्याओं में की गई है, तो प्लस में वृद्धि का आधा कर दिया जाएगा। वृद्धि का क्या कर दिया जाएगा? आधा। अगर चौथाई संख्याओं में किया जाता तो वृद्धि का चौथाई कर दिया, तिहाई संख्याओं में वृद्धि की जाती तो वृद्धि का क्या कर दिया जाता? तिहाई। तो पुराना औसत कितना है? 20 प्लस, अब वृद्धि कितने की गई है? 10। और 10 का क्या कर दिया जाएगा? आधा। और 10 का आधा करने पर कितना प्राप्त होता है? 5। तो आपका नया औसत कितना होगा? 25। कितना होगा बेटा? 25।
ऐसे ही अगले प्रश्न पर चर्चा करता हूं। यदि 100 संख्याओं का औसत 65 था, यदि 1/4 संख्याओं में 16 की वृद्धि की जाती है, 1/4 संख्याओं में 16 की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो नया औसत क्या होगा। ठीक सर, तो बताओ नया औसत बराबर पुराना औसत, आपका जो पुराना औसत दे रखा है, पुराना औसत प्लस अब जो वृद्धि की गई है वो 1/4 संख्याओं, तो वृद्धि का 1/4 भाग लिया जाएगा। वृद्धि का कितना भाग, 1/4 भाग, अर्थात वृद्धि में किसका भाग दे दिया जाएगा, 4 का। तो पुराना औसत कितना है, 65, पुराना औसत कितना है, 65, और बताओ 16 में आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 1/4 का, 4 का भाग देना है, 4 का भाग देंगे कितनी बार गया, 4 बार, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 65 + 4, 65 + 4 69, तो आपका आंसर होगा 69। कितना होगा बेटा, 69। इसी प्रकार से हम अंतरों पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, इससे आगे हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ कहता हूं कि 24 संख्याओं का औसत क्या बेटा, औसत 35 था। 24 संख्याओं का औसत कितना था, 35। यदि 1/3 भाग संख्याओं में से, संख्याओं के 1/3 भाग, संख्याओं के 1/3 भाग में से 9 की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत निकालेंगे। नया औसत बराबर क्या होगा, पुराना औसत में, अब देखो कमी कर रहे हैं तो कमी की जाएगी, तो चिन्ह किसका लिया जाएगा, माइनस, लेकिन जितने की कमी कर रहे हैं और जितनी संख्याओं में कमी कर रहे हैं उसका क्या दे दिया जाएगा, भाग। तो पुराना औसत कितना है, 35, माइनस कमी कितने की, 9, और 9 में 3 का भाग देने पर 3, 35 माइनस 3, 35 माइनस कितना, 3, और 35 में से 3 को घटाने पर आपका आंसर कितना प्राप्त होता है, 32। कितना प्राप्त होता है बेटा, 32। इसके बाद एक गुणा पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यदि 16 संख्याओं का औसत, 16 संख्याओं का औसत कितना बताओ, 25 था। 16 संख्याओं का औसत 25 था। यदि अब देखो यहां पर यदि प्रत्येक संख्या में 1/4 भाग, संख्याओं के 1/4 भाग, संख्याओं के 1/4 भाग में, संख्याओं के 1/4 भाग में इसकी बताओ 20 की कमी कर दी जाए तो नया औसत होगा,
नया औसत क्या होगा। ठीक सर, तो बताओ आपको नया औसत निकालना है। नया औसत क्या बताओ, नया औसत। नया औसत क्या हो जाएगा, आपका जो पुराना औसत दे रखा है, पुराना औसत लिखना है। पुराना औसत, पुराना औसत में जितने की कमी हो रही है और जितनी संख्याओं में हो रही है, कितनी संख्याओं में हो रही है, 1/4 भाग में, तो कमी बटे 1/4 भाग। तो पुराना औसत कितना है 25, कमी कितने की हो रही है 20 की, और 20 में किसका भाग बताओ 4 का। आपका आंसर 25 माइनस 5, करेक्ट आंसर क्या होगा 20। क्या होगा बताओ 20। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।